एक मन और दूसरा मंदिर। ये दोनों जितने निर्मल होंगे, जितने साफ होंगे, उतना ही भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा आप पर और हम पर रहेगी। एक मन भी साफ हो और मंदिर भी साफ हो। यदि मन मैला रह गया, मन में गंदगी रह गई, मन साफ नहीं रह पाया और हमने मंदिर साफ करा पर मन साफ ना कर पाए तो भी श्रेष्ठ है। और हम मन को साफ ना कर पाए और फिर विचार करें कि हमें भगवान शिव की, हमें भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की कृपा हम पर हो तो वो कठिन। मन जितना साफ होगा, मन जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, उतना उतना शिव हमारे करीब में आते चले जाए। इसलिए मन का साफ होना भी जरूरी है और मंदिर का साफ होना भी जरूरी है। यदि ये मन काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सभी चीजों में अगर पड़ गया तो फिर यह मन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। एक बात हमने पहले भी जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र कथा में कहा था, कमाओ, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। कमाने की मना नहीं है, पर कमाने के साथ में जो तुम धन कमा कर लेकर आए हो उस धन का सदुपयोग भी करो। और किसी को नहीं दे सकते, किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किसी को दान नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं पाते, तो खुद के ऊपर उस धन को क्या होता है कि मनुष्य, मानव कमाता तो खूब है, धन एकत्रित भी करता है, पर स्वयं पर खर्च नहीं कर पाता। बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दो, खूब अच्छे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटियों को अच्छा अध्ययन कराओ, बेटा बेटियों में कोई भेद ना करिए। जितना बेटों को मान देते हो उतना बेटी को भी मान दीजिए। दोनों को सम मानो, दोनों में कोई भेद ना समझो। जितनी शिक्षा आप अपने बेटे को दे रहे हो उतनी शिक्षा अपनी बेटियों को भी दीजिए। जितना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपने बेटे को दे रहे हो उतना अच्छा कॉलेज और स्कूल अपनी बेटियों को भी दीजिए। बेटा और बेटी में कोई भेद ना करा जाए।
शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो पूंजी है जो बेटे के लिए भी और बेटी के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी मंजिल का मार्ग खोल देती है, उसकी मंजिल का रास्ता क्लीन कर देती है। तो शिव महापुराण की कथा में हमने जयंती स्टेडियम इस भिलाई की पवित्र कथा में 2024 की कथा में कहा था कि खूब कमाओ, कमाने की कमी ना करिएगा, पर कमाए हुए धन को अपने ऊपर खर्च करने का भी क्रम रखिए। उस धन को स्वयं के ऊपर खर्च भी करिए। अब मालूम पड़ा कमाया तो खूब पर अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, और आखिरी में ये शरीर, ये प्राण छूट गए। एक मन को साफ कर लेना, अर्थात अपने मन को ही मंदिर बना लेना, मन को ही मंदिर बना। और मन साफ कैसे होगा? मन में झाड़ू तो पहुंच नहीं सकती है, मन के अंदर पोछा भी नहीं पहुंचेगा जिससे तुम पोछा लगा दोगे। ना मन में झाड़ू जाएगी, ना पोछा जाएगा, ना वाइपर जाएगा। मन साफ कैसे होगा? मन क्लीन कैसे होगा? मन को साफ कैसे करो? तो कहा इस मन को साफ करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन। जितना जितना भगवान का भजन करोगे, जितना जितना मंत्र जाप करोगे, जितना जितना नाम जाप करोगे, जितना जितना स्मरण करोगे, जितना जितना भगवान को पुकारोगे, उतना उतना ये मन शुद्ध होता चला जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, नूर है तो छठी कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी में कटी जावांगी। इस मन को साफ करने के लिए, इस मन को क्लीन करने के लिए, इस मन को साफ करने के लिए सबसे मूल है भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम। भगवान को याद करना। अब एक बात आपसे पूछें, सब मेरी भिलाई की जीजियां बोलना, मेरे जीजा हुन बोले, बेटियां बोले, बेटा बोले, बुजुर्ग बोले। मंदिर साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है, यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी। उसी तरह जब मन
साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करेंगी। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती। मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते। मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है। ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये बक्से नहीं चल रहा है, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। निकसे रंग, कोई सच्चा गुरु, कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है? उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है, तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु धोबी के सम हो, शिष्य कपड़े के सम हो, और उस पर भगवान के नाम का साबुन लेपित किया जाए और फिर उसको धोया जाए, तो वो अपने आप में निर्मल हो जाए। कल एक प्रश्न एक बहन जी ने किया, शायद पत्र को हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र में लिखा कि आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? प्रश्न था। और मेरे को लगता है जो बहन ने प्रश्न किया था वो यहीं पर बैठी होंगी। उनका नाम हम पत्र ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं? माताएं क्यों आती हैं? किस लिए आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया, मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है। एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है।
दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार, और माँ एक स्त्री एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहाँ रहता है रायपुर में, देख लेना बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पाँव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ एक स्त्री एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए। संतान सप्तमी का ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुदाओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएँ कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, नातों के लिए, रिश्तों के लिए, सब के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। और फिर भी मेरे प्रभु, फिर भी मेरे भगवान, फिर भी मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, करुणा करने वाले दातार, दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। वो मांग खुद के लिए नहीं रही है, वो स्वयं के लिए नहीं मांग रही, और स्वयं के लिए मांग नहीं रही है तो भी भगवान सबसे पहले उसी का कल्याण कर रहे हैं जो दूसरे का सुख मांग रहे हैं। और ये संसार की रीति है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिले, सब सुखी रहें। यही जीवन का एक सुख हो, यही जीवन का एक आनंद हो, सबको। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मन साफ कर लेना मतलब शिव को अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर को अपने भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना। यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो मन साफ। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी,
जय आपको। मन का साफ होना और मंदिर का साफ होना दोनों जरूरी। माता जी ने प्रश्न करा कि आपकी कथा में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं, हम उनसे कहेंगे कि नारी मंदिर भी ज्यादा जाती है, नारी व्रत भी ज्यादा करती है, नारी के बराबर दुनिया में कोई तप नहीं कर सकता। तप और आज भी फिर निवेदन करूंगा, आज भी अगर ये संसार, आज भी अगर ये पूरी दुनिया, पूरा जगत अगर सही तरह से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितने भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ टिकी है। ये सातित्व है आपका। ये आपके घरों का संस्कार है। ये आपका सातित्व है जिसके बल पर ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत आनंद के साथ में रहता है। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा।